हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसके ऑलरेडी 25 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है ये बताना है और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये पहले गेस करना है कि जो डायग्राम दिया हुआ है वो किसका डायग्राम है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मैं बता दूँ, ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये लोगो है। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। और वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक यूज टू एस्टाब्लिश्ड एयरवे इन ट्रोमा पेशेंट। तो जो ट्रोमा पेशेंट के लिए एयरवे इस्टाब्लिश करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लाई जाती है। तो कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, तो वो है जॉ थ्रस्ट मैनोवर। ओके, कौन सा? जॉ थ्रस्ट मैनोवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड लेवल रिकमेंडेड फॉर द हॉस्पिटल। तो अब एक हॉस्पिटल है, उसके लिए साउंड लेवल कितना रिकमेंडेड होता है, तो उसके लिए होता है 30 to 40 डेसीबल। ओके, कितना होगा? 30 to 40 डेसीबल। और नॉर्मल हम साउंड लेवल की बात करें तो वो कितना होता है, तो वो होता है 70 to 80 डेसीबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस गिवन बाय द हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, जो हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू, तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। सो राइट आंसर इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पेशियो इम्यूनिटी। ओके, कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पेशियो इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a researcher tests severe group of the pupil at the same time, each group at same age, he is conducting filling the blanks study। तो किस टाइप की स्टडी? देखिए, कोई भी एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है कि अलग अलग ग्रुपों में रिसर्च कर रहा है, ठीक है, एक ही सेम टाइम कर रहा है रिसर्च, और क्या है कि सेम एज ग्रुप पे कर रहा है, लेकिन क्या है, अलग अलग ग्रुप है। तो ये किस टाइप की स्टडी कहलाती है, किस टाइप की रिसर्च कहलाती है, तो वो कौन सी रिसर्च कहलाती है, तो वो कहलाती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी। ओके, कौन सी? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फॉर डायरेक्टोरोसिस जॉइंट ऑल एक्सेप्ट। अब जो ये डायरेक्टोरोसिस जॉइंट है, इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी किसी एक को छोड़ के। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो वो नहीं देखने को मिलेगा स्पाइनल कॉलम। ओके, क्या नहीं देखने को मिलेगा? स्पाइनल कॉलम में ये जो डायरेक्टोरोसिस जॉइंट है ये देखने को नहीं मिलेगी। ये जो बीमारी है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी? एल्बो में देखने को मिलेगी, शोल्डर में देखने को मिलेगी, हिप में देखने को मिलेगी आपको ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऑफ
Misoprostol is used to orally to control bleeding in postpartum hemorrhage. तो कितनी लेना चाहिए? तो कितनी लेना चाहिए? तो वो ले सकते हैं हम कितनी? 600 mg. ओके, कितनी? 600 माइक्रोग्राम. थोड़ा सा वेस्नल देख लेते हैं इसमें. देखिए, मिसोप्रोस्टोल इज एन expensive and stable prostaglandin EI. Along it help stimulate the uterine contractility in earlier pregnancy and at term. It is administered by orally route and vaginal route. Misoprostol is found be effective for the इंड्यूसिंग एबॉर्शन एंड लेबर. ठीक है, काय में यूज़ किया जाता है मिसोप्रोस्टॉल का? मिसोप्रोस्टॉल ओरली भी दी जा सकती है और वेजाइनली भी दी जा सकती है. ओके, ये दोनों इसमें दिया जा सकता है इसको. और ये काय के लिए यूज़ की जाती है? इसके जो दो फॉर्म आते हैं तो दोनों अलग अलग होते हैं. ओके, नहीं तो बोलोगे कि मैडम ऐसा कैसे बोल दिए कि ओवली भी दे सकते हैं, वेजाइनल भी देते. तो जो इसका एक फॉर्म आता है वो वेजाइनली दिया जाता है. ओके, और एक फॉर्म जो आता है वो ओवली दिया जाता है. अब ये किस लिए काम में लाई जाती है? एबॉर्शन और लेबर कंडक्ट करने के लिए भी काम में लाई जाती है. ओके, इसको अर्लियर प्रेगनेंसी में यदि हमको कंटिन्यू करना है तो इसको नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इससे एबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे. अब देखिए, एबॉर्शन कंडक्ट होने में यूज़ में लावे तो हमारे लिए प्रेगनेंसी में थोड़ा ना देंगे इसको. सो इट इज़ अ राइट आंसर 6 माइक्रोग्राम ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मिसोप्रोस्टॉल हैज़ बीन वाइडली रिकमेंडेड टू प्रिवेंट postpartum hemorrhage when the method do not available, even though the side effect can be life threatening. Okay, the significant reduce in the postpartum hemorrhage and other complication was obtained with misoprostol 600 UG orally. Okay, WHO has developed guideline grading to use of ether oxide 10 UE administered percently or misoprostol 600 UG administered orally. Okay, now next question. The patient come to emergency with blocked tracheostomy tube and dyspnea. Which is the fair action can be the nerves. ठीक है, कोई पेशेंट है, वो कहाँ आया है? एमरजेंसी रूम में आया है. अब क्या हुआ है? उसको जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा है वो क्या है? ब्लॉक हो गया है और उसको क्या हो रहा है? डिस्निया हो रहा है. अब इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आया है. ठीक है, तो नर्स क्या एक्शन करेगी? तो सबसे पहले नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? उसकी पल्स चेक करना. ओके, क्योंकि देखो शुरू में क्वेश्चन में दिया है पेशेंट को क्या है? डिस्पीनिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient has continued lung sound resemble deep soar because of the narrowing large airway. The nerves assist for. तो नर्स काय के लिए उसको असिस्ट करेगी? देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि लंग से साउंड आ रहा है. आप हमको साइन एंड सिम्टम को एमएसएन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी उसकी साइन एंड सिम्टम पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो हमको यदि साइन एंड सिम्टम पकड़ में आ गया तो हमको उनकी जो बीमारी है और जितने भी जो साइंस जो कहना चाहिए पार्टिकुलर हम जो चेक करते सिम्टम्स है पता चल ही जाते हैं. ओके, तो क्या किसके लिए चेक करना है? नर्स किसके लिए? ऊंचाई के लिए असिस्ट करेगी. ठीक है, क्योंकि रिसेंबल डीप स्टोन होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन, तो क्या है, कितना होगा नॉर्मल वेंटिलेशन, तो 6 to 8 लीटर। ओके, कितना होगा, 6 to 8 लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो है स्यूडोमोनास। ओके, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वो है स्यूडोमोनास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which nurse diagnosis is the most appropriate for the patient with chronic venous इन्फ्लुएंजा। तो क्या करेगी नर्स, डायग्नोस कैसे करेगी, तो वो करेगी स्किन इंटेग्रिटी एंड इम्पेयर्ड। ठीक है, स्किन इंटेग्रिटी यदि इम्पेयर्ड मिलती है तो वो काय के लिए डायग्नोस करेगी, क्रोनिक वीनस इन्फ्लुएंजा के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal bleeding occurs before 20 week of gestation indicate। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, कब हो रही है, 20 वीक के पहले हो रही है। ओके, तो हम इसको क्या इंडिकेट करेंगे, तो ये होगा 3-10 एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन तो है लेकिन किस टाइप का है, 3-10 एबॉर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, filling the blanks is the autoimmune disease of the neuromuscular junction characterized by fluctuating weakness of certain skeletal muscle। तो क्या होगा इसमें, क्या बीमारी कॉज होगी, कौन सी बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वो है माइस्थीनिया ग्रेविस। ओके, कौन सी डिजीज है, माइस्थीनिया ग्रेविस। Now next question, a group related to the idea or statement is called, ग्रुप ऑफ आइडिया एंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घोन कॉम्प्लेक्स इज सीन इन। तो जो घोन कॉम्प्लेक्स है वो काय में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। ओके, किस में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an activity of under 5 clinic। तो अंडर 5 क्लिनिक में कौन सी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ओके, क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कयासर फैल्सियर गोल्डन ब्राउन विंग्स एट limbus of cornea seen with the hand lens is observed in। तो काय में ऐसी कंडीशन आपको ऑब्जर्व होगी, तो वो होगी विल्सन डिसीज में। काय में, विल्सन डिसीज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पेसिलियस डिस्टरिंग कैंसर टिश्यू इन द ब्रेन इज डन बाय। तो काय के द्वारा डन किया जाता है, गामा निफ के द्वारा। काय के द्वारा, गामा निफ के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर IVP फॉर द पेशेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो क्या है, तो नर्सिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जर्व यूरिन फॉर द कॉन्स्ट्रक्ट मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर। तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर। तो सीजर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, तो वो है EEG। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेस्ट गारमेंट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, तो काय के लिए होता है, हीमोरेजिक शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए मेस्ट गारमेंट यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ क्लासिकल हीट स्ट्रोक विल हैव, तो जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ड्राई स्किन। ओके, क्या देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डी शुड बी गिवन विद इन, तो एंटी डी कितने घंटे के भीतर दी जाती है, तो वो दी जाती है 72 आवर्स के भीतर। ओके, कितने, 72 आवर्स के भीतर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पार्किंसन एक्सेप्ट, सारे फीचर पार्किंसन के हैं किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है, प्रिजर्व्ड पोस्टर रिफ्लेक्स। ओके, प्रिजर्व पोस्चुरल रिफ्लेक्स को छोड़ के सारे पार्किंसन के वो है क्या है, फीचर है क्या है, वेस्ट ट्यूमर, मार्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस और वेजिडिटी, ये सारे क्या है, पार्किंसन डिसीज़ के फीचर्स है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।